दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए हॉरर स्टोरी लाए हैं जिसे देखकर आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। अब कहानी शुरू होती है और हमें राजस्थान के धवलगढ़ हवेली को दिखाया जाता है और उसी के साथ धवलगढ़ के रुद्र प्रताप सिंह को दिखाया जाता है जो कि एक चुड़ैल का शराब उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी वो बीते हुए दिनों के बारे में सोचता है जिससे वो डिप्रेशन में चला जाता है और अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है। तभी भैरव सिंह जो उनके घर का खास आदमी होता है वो रुद्र प्रताप सिंह को बचा लेता है। तभी रुद्र प्रताप बहुत ज्यादा दुखी होता है और तभी भैरव सिंह को दीवार पर उसी चुड़ैल की परछाई दिखती है और आसमान में कुछ पक्षी दिखते हैं। अब भैरव सिंह रुद्र प्रताप के भांजे जिसका नाम अजीत होता है उसको फोन करके जल्दी से जल्दी धवनगढ़ आने को कहता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब अजीत धवनगढ़ स्टेशन पर आकर वो हवेली से आई गाड़ी को देखता है पर वहाँ हवेली की कोई गाड़ी नहीं दिखाई देती और यह देखकर अजीत अचंभित हो जाता है। अब अजीत को एक गाड़ी दिखती है और वो उसे हवेली जाने के लिए कहता है पर गाड़ी वाला रात होने की वजह से वो वहाँ जाने से इनकार कर देता है। अब वो ज्यादा पैसों के लिए हवेली जाने के लिए मान जाता है। अब अजीत उस गाड़ी में बैठ जाता है। अब वो लोग हवेली की तरफ चल देते हैं और तभी अचानक गाड़ी का रेडियो ऑन हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी वाला डर जाता है। अब गाड़ी वाला अजीत से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तभी अजीत अपनी बात बताता है जो उसे भैरव सिंह ने फोन करके बताई थी और उसे जल्दी से जल्दी हवेली बुलाया है। और तभी गाड़ी वाला उस हवेली के बारे में बताता है कि उस हवेली में 100 साल पुराना साया है। तभी अजीत उससे कहता है कि तुम्हें बस इतना ही पता है। अब गाड़ी वाला सफर लंबा होने की वजह से आगे की स्टोरी पूछता है और अजीत मान जाता है और बताने लगता है कि 30 साल पहले जंगल में रुद्र प्रताप एक घायल शेरनी को ढूंढने के लिए गए थे जिसने कई लोगों को मार दिया था। और तभी रुद्र प्रताप भैरव सिंह से कहता है कि हम उस शेरनी को मारेंगे नहीं बल्कि बेहोश करके उसे पकड़वा देंगे। और तभी रुद्र प्रताप जैसे ही शेरनी पर गन से शूट करता है तो वहाँ से एक औरत की आवाज आती है और वो वहाँ जाकर देखता है वहाँ एक औरत बेहोश पड़ी है और वो उसे अपने घर ले आता है। अब रुद्र प्रताप उसे चाहने लगता है और वो उससे रोज जंगल में मिलने लगता है। अब वो अपना नाम रोशनी बताती है और रुद्र प्रताप उसको एक तोहफे के रूप में एक लॉकेट देता है। अब अगली सुबह जब रुद्र प्रताप उस लड़की से मिलने जाता है तो उसकी माँ उसे रोकती है और कहती है कि वो उस लड़की से ना मिले। और तभी भैरव सिंह रुद्र प्रताप से कहता है कि उसने उस लड़की के बारे में पता किया है, वो एक बंजारन है और चोरियां करती है। पर रुद्र प्रताप किसी की बात नहीं मानता और जंगल में उससे मिलने चला जाता है। तभी रुद्र प्रताप को रोशनी का एक दुपट्टा मिलता है जिसे देखकर वो सोचता है कि कहीं घायल शेरनी ने उसे मार ना दिया हो और उसे ढूंढने के लिए अंदर जंगल में चला जाता है। और तभी उसे एक गुफा मिलती है और वो उसे ढूंढता ढूंढता अंदर चला जाता है और वो एक औरत को देखता है और जैसे ही वो उसको बोलता है तो वो एक भयानक चुड़ैल के रूप में होती है जिसे रुद्र प्रताप अपने दिए गए लॉकेट से उसे पहचान लेता है और वो डरकर वहां से भाग जाता है। अब हमें फिर से हवेली को दिखाया जाता है जहाँ पर रुद्र प्रताप होता है। तभी उसके कमरे का डोर खुलता है और वो आवाज मारता है कि कौन है। तभी वहाँ पर रोशनी आ जाती है और रुद्र प्रताप से कहती है कि चलो अच्छा ही है कि एक ना एक दिन मेरी सच्चाई पता चल जाती कि वो एक चुड़ैल है। पर वो कहती है कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। और तभी रुद्र प्रताप उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखे से जाल में फंसाया है और आवाज मारकर सभी को अपने पास बुला लेता है और रोशनी को बाहर भेजने के लिए कहता है। और तभी रोशनी जाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है मैं तो जा रही हूँ और तुम्हारा वारिस साथ लेके जा रही हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब हमें फिर से गाड़ी वाले और अजीत को दिखाया जाता है और गाड़ी वाला आगे की स्टोरी पूछता है। अजीत अब बताता है कि 9 महीने बाद रुद्र प्रताप और भंवर सिंह उसके पास उसी गुफा में जाते हैं और कुछ गहने उसको देकर बोलते हैं कि तुम मुझे भूल जाओ और आगे की जिंदगी तुम्हारी इससे आराम से कट जाएगी। और यह देखकर रोशनी को गुस्सा आ जाता है और अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें भूल जाऊंगी पर यह बच्चा तुम्हें नहीं भूल पाएगा। और जैसे ही भैरव सिंह उस चुड़ैल की तरफ आगे बढ़ता है तो वो उसका गला पकड़ के उसे फेंक देती है जिससे भैरव सिंह की एक आंख फूट जाती है। और यह देखकर प्रताप सिंह भैरव सिंह को लेकर वहां से भाग जाता है। और तभी रोशनी उसे श्राप देती है कि मेरा बेटा अपना हक लेने जरूर आएगा। और यह शराब वही था जो हमें स्टोरी के स्टार्ट में दिखाया गया था कि रुद्र प्रताप जिससे परेशान होकर अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता था। अब हमें फिर से गाड़ी वाले और अजीत को दिखाया जाता है। अब अजीत बताता है कि 10 साल बाद शादी करके रुद्र प्रताप वापस राजमाता को देखने के लिए आता है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। अब अगली सुबह हमें रुद्र प्रताप और उसकी पत्नी को देखते हैं जो मंदिर के लिए जा रही होती है पर रुद्र प्रताप को कुछ काम होने की वजह से उसे भैरव सिंह के साथ भेज देता है। अब रुद्र प्रताप की पत्नी जब वो मंदिर से निकलती है तो देखती है कि एक बच्चा जो कि रो रहा होता है
और वो उसको उसके घर छोड़ने के लिए जाती है, पर वो घर नहीं होता, वो एक गुफा होती है, जिसे देखकर वो घबराने लगती है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और उसे मार देती है, और उसको मरा देखकर रुद्र प्रताप और उसके घर वाले बहुत दुखी होते हैं। अब राजमाता भैरव सिंह से उस चुड़ैल को जलाकर मारने के लिए कहती है, और भैरव सिंह उस पंडित जी के साथ मिलकर उस चुड़ैल के गुफा में जाता है और उसे जलाकर मार देता है, और वो लोग गुफा को आग लगा देते हैं। पर उस चुड़ैल का लड़का अभी भी जिंदा था और वो अपनी माँ का बदला लेने के लिए कसम खाता है। अब हमें 21 साल बाद धवलगढ़ के नए वारिस को दिखाया जाता है, जो कि उसका राज तिलक हो रहा होता है। और जैसे ही उसे राज तिलक होने के बाद उसे राज तलवार दी जाती है, तो वहाँ एक हवा आती है और राजमाता की तस्वीर के आगे रखे मोमबत्ती को बुझा देती है। अब हमें उस चुड़ैल के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि अब बड़ा हो चुका है। अब दोस्तों, इस हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब हम आपके लिए इसका पार्ट 2 जल्द ही लाएंगे। दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।